झारखंड सरकार की जो पॉलिसी है, जो झारखंड विरोधी भी हम बोल सकते हैं, जो उन्होंने वादा किया था, और 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड अलग हुआ था और बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 83-84 में जो कहा था कि भाई जो बिहार में वो झारखंड में होगा, तो बिहार में स्थानीय नीति लागू है, झारखंड में लागू नहीं है। आज ही अंसारी एकता संगठन में उसकी भी बात हुई कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात की जाए, होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा भी हक अधिकार जुड़ा हुआ है। दूसरा, एजुकेशन की बात अगर हम कर ले तो झारखंड में सरकारी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। 2.25 लाख पद जो है खाली पड़ा हुआ शिक्षकों का, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटी में वीसी प्रोवीसी रजिस्ट्रार का पद खाली पड़ा हुआ है। आप जैक में चले जाइए, वहाँ कई पद खड़ा हुआ पड़ा हुआ। जेएसएससी में चले जाइए, जेपीएससी में चले जाइए। जेएसएससी जो है सीबीटी मोड में परीक्षा का आयोजन करवा रहा। झारखंड के लोगों को पता नहीं है कि सीबीटी क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है, जिसके कारण जो 100 मार्क्स का एग्जाम है उसमें जो नंबर आ रहा है वो 250 आ रहा है। तो ये तमाशा बना हुआ, उस तमाशा का खिलाफ आज कार्यक्रम हुआ। सरकार को सचेत किया गया है कि झारखंड का और झारखंड में रहने वाले मुसलमानों का और मुसलमानों में जो अंसारी समुदाय के लोग हैं, इसका झारखंड आंदोलन में जो बड़ा भूमिका रहा, देश की आज़ादी में बड़ा भूमिका रहा, उनको भी न्याय सम्मान अधिकार उसके आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए, बाकियों को भी मिलना चाहिए। यहाँ पर वो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जो दूसरा वर्ग है, दूसरा समुदाय है, जो मुस्लिम वर्ग है, उसके साथ कोई भेदभाव है। सबको उसका आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए। लेकिन झारखंड 24 वर्ष का हो गया है, हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला। 48 लाख मुसलमान हैं, 48 लाख में जो सबसे बड़ी आबादी है उसका साथ भेदभाव है, जाति है, उपेक्षा है। तो ये सारी बातें हुई और सरकार को कहा गया कि 15 दिनों के अंदर में हमारे हक अधिकार, न्याय सम्मान से जुड़ा हुआ जो मसला है। अभी देखिए धुरकी में 2023 में जो है घटना हुआ था शाहजहां साहब का, वसीम सज्जाद साहब का, उसको न्याय नहीं मिला। मैं इनको देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को तो सुनने में थाना में ही मार दिया गया। हाँ बिल्कुल, थाना में मार दिया गया। ये भाजपा की सरकार में नहीं हुआ, ये हेमंत सोरेन सेकुलर महागठबंधन की सरकार में हुआ कि भाई धुरकी थाना में मार दिया गया। ये भटक रहे न्याय के लिए, इनके परिवार वाले, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, मुआवजा तो छोड़ दीजिए। और इसी प्रकार की घटना झारखंड में 68 मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसमें जो है ना मुआवजा मिला, न्याय मिला, ना कानून बनाया गया। 10 जून 2022 को रांची में गोलीकांड हुआ, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और ऐसी कई घटनाएं हुई। सरकार हमको न्याय नहीं देना चाहता है, वो डराता है भाजपा से कि भाजपा आ जाएगा तो ऐसे कर देगा। अरे जो काम भाजपा ने किया वो तुम कर दियो यार, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ऐसा नहीं लग रहा है जिस सत्ताधारी का आप जो बात कर रहे हैं, हम लोग का वो फ़ायदा उठा रहा है, हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है उनको चुनना। तो ये नहीं लग रहा है जो उनको फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, ऑप्शन अब ये कहना गलत बात है। हमारे पास राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन है, कौमी इत्तेहाद मोर्चा है, ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन है, दूसरे मुस्लिम समाज के कई संगठन है, बात करेगा। और हमको किसी दल और बल की जरूरत नहीं है, समाज जाग चुका है और 2024 में न्याय, अधिकार, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी खुद से ले लेगा। क्या अंसारी एकता संगठन एक सिर्फ समाज सेविका के रूप में रहेगा या तो फिर एक राजनीतिक स्तर भी है? अभी बिल्कुल राजनीति की तरफ नहीं है। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बात के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जो हक छीना जा रहा है, हमारा जो मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, हम पहले उसके लिए खिलाफ लड़ रहे हैं। हम एकजुट लोगों को कर रहे हैं, जगा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि मेरा हक अधिकार जो है मिलना चाहिए। और उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे और लड़ेंगे। इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अंसारी एकता का संगठन का जो प्रोग्राम हुआ, इसमें गढ़वा जिला के तमाम मुसलमानों को, अंसारियों को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर लाया और उनको याद दिलाया कि मेरा ताकत कितना है, हम अपने अधिकार ले सकते हैं, हमारा जो जुल्म हो रहा है उस पर हमारा न्याय होना चाहिए। इसके लिए मैंने विशेष लोगों को आमंत्रित किया था। सभी लोग आए मिलजुल कर, अपनी बातों को रखे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर रहूँगा, जैसे भी होगा मैं उनके साथ रहूँगा। आपको ये नहीं लग रहा है जी, हालांकि झारखंड में तो अभी नौकरी का ऐसा बहाली नहीं निकल रहा है, लेकिन जहाँ भी नौकरी का बहाली निकल रहा है, हम लोग का जो पद है वो नहीं के बराबर दिया जा रहा है? यही इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। जो मेरा हक अधिकार है, जो मेरा होना चाहिए था, जो मेरा आज संख्या है, उसके आधार पर कहीं वैकेंसी नहीं निकल रहा है। यही हम अपने आवाम को, जनता को, अपने नौजवान साथियों को, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को जगाना चाह रहे हैं कि आप जागिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने हक बात बोलिए और जो हमारा भागीदारी है उसमें साथ आइए। इसके लिए मैंने आज ये प्रोग्राम किया था। हमारा समाज एजुकेट कैसे होगा, एक शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएगा? जी देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के बैनर तले आज बंधन मैरिज हॉल में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका मुद्दा था कि जो मुसलमानों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान कैसे हो। हम लोग विशेषकर शिक्षा पे ही यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उनका एजुकेशन के लिए जो रिसोर्सेस नहीं मिल पाता है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा सरकारी स्कूल की स्थिति दयनीय है। उसके साथ साथ दीनी के साथ साथ हम लोग दुनियावी भी एजुकेशन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जैसे मदरसा है, मदरसा में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है और बहुत सारे यहाँ पे जो मदरसे हैं जो जैक बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है।
जैक बोर्ड से जो कुल लगभग 4000 है, उसमें से मात्र झारखंड में 2 मदरसा जो है वो एफिलिएटेड है जिसका अनुदान मिलता है। हम लोग इसी बात को मांग रख रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार मुसलमान के जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं उनको अनुदान दे, अनुदान राशि दे, और जो मदरसा है वो हाई टेक्नोलॉजी हो, वहाँ पे हिंदी हो, उर्दू पढ़ाई हो, इंग्लिश पढ़ाई हो, कंप्यूटर पढ़ाई हो, ताकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो मुख्य धारा में आए और जो आर्थिक जो हमारा जो विकास है वो हो सके। जो भी झारखंड में विद्यालय हैं, हम लोग अक्सर देखा करते थे विद्यालय के ऊपर जो उर्दू विद्यालय लिखा करता था, जुम्मे के छुट्टी दिया करता था, सरकार द्वारा दिया जाए, लेकिन अभी जो है ये समाप्त की ओर है, ये सरकार जो है समाप्त करने की ओर लगी। देखिए, झारखंड सरकार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, या हम कहें पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, उनको जानकारी का अभाव था। ये भानु प्रताप शाही और वो हमारे जो सांसद हैं, वो क्या नाम है, वो गोड्डा वाली निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि उर्दू स्कूलों में रोहिंग्या आ रहा है तो बांग्लादेशी आ रहा है, लंदफंद, बिना जांच किए हुए 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया गया, जुम्मा की छुट्टी खत्म कर दी गई और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का डायरेक्शन दिया गया। जबकि ये सारे जो स्कूल है ये बिहार के पीरियड से हैं और बिहार में दी एजुकेशन कोड 1961 लागू है, और बिहार में जो उर्दू स्कूल और उर्दू प्राइमरी स्कूल, उर्दू मिडिल स्कूल या दूसरे स्कूल जो चल रहे हैं, चाहे वो संस्कृत स्कूल हो, चाहे वो हिंदी स्कूल हो, चाहे वो बंगला स्कूल हो, चाहे वो उड़िया स्कूल हो, या जो भी स्कूल है, वो 1930 में ब्रिटिश सरकार ने जो गजट नोटिफाई किया था उसके अनुसार चल रहा है। तो झारखंड में भी जो उर्दू स्कूल चल रहा है वो 1930 का जो गजट नोटिफिकेशन है, द बिहार एजुकेशन कोड 1961 के अनुसार है। सरकार को ये करना चाहिए ताकि जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जो स्कूल है, जो उर्दू जिसकी मान्यता उर्दू की